नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आज मैं आपको एक लड्डू गोपाल की अति रोमांचक, मन को मुग्ध करने वाली एक कथा सुनाती हूँ, जो कि एक सच्ची घटना है। एक बार की बात है कि कमल किशोर नाम का एक व्यक्ति, जिसके सोने और हीरे के जवाहरात बनाने का काम था, उसकी दुकान से बने हुए गहरे दूर दूर तक जाते थे। लोग उसके शहर में आते थे और उससे गहने बनवाते थे। उसके गहने की कारीगरी इतनी अच्छी थी कि उसका जो दुकान था वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद कमल किशोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसको माया का बिल्कुल भी रंग नहीं चढ़ा था। एक दिन कोई मित्र उसकी दुकान पे आया, जो कि अपनी पत्नी के साथ वृंदावन धाम होके आया था। उसने सोचा क्यों ना जाते हुए अपने मित्र से भी मिल लूं और साथ ही उसे थोड़ा प्रसाद भी दे दूं। वो उसकी दुकान में पहुंचा तो तब कमल किशोर किसी कारीगर से एक सोने और हीरे से जड़े सुंदर हार को देख रहा था। कमल किशोर ने देखा कि उसका मित्र आ गया, तो उसने उसको अपने हाथ पे रखा और उससे बात करने लगा। कमल किशोर जैसे ही अपने मित्र को देखता है और उनकी गोद में सुंदर लड्डू गोपाल को देखता है तो अत्यंत मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि वो इतने सुंदर और मनमोहक थे जिसके रूप की वर्णन भी नहीं किया जा सकता। जब उसका मित्र दुकान पर बैठा, उसने लड्डू गोपाल को गोद में रखा तो कमल किशोर ने जो हार था वो लड्डू गोपाल के गले में डाल दिया और बोला, देखो इनके गले में ये हार कितना सुंदर लग रहा है। अब दोनों मित्र बात करने लगे। बात करते ही करते कमल किशोर का मित्र उनकी दुकान से जाने लगा और उन्हें बिल्कुल भी याद ना रहा कि गले में लड्डू गोपाल के हार है। दोनों को बातों ही बातों में पता न चला। फिर कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी के साथ एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हुआ। जब वो टैक्सी में बैठा तो भूलवश लड्डू गोपाल को उसी टैक्सी में छोड़ गया। टैक्सी वाला बहुत ही गरीब आदमी था, जिसका नाम बाबू था, जो दूसरे शहर से अपने घर परिवार का पालन पोषण करने इनके शहर में टैक्सी चलाता था। आज वो अपने घर वापस जाने वाला था। वो अपनी टैक्सी लेके अपने घर वापस जाने लगा। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, उसने देखा कि पिछली सीट पे लड्डू गोपाल जी एक शाही तरीके से गले में हार पहने हुए, पोशाक पहने हुए, हाथ में बांसुरी पकड़े हुए बैठे हुए हैं। वो एकदम से घबराया कि लड्डू गोपाल जी कहाँ से आए, ये किसके लड्डू गोपाल हैं। फिर वो जा भी नहीं सकता था, उसका घर बहुत दूर था। उसने सोचा कि अगर मैं घर जाऊंगा तो मैं ये क्या बोलूंगा अपनी पत्नी से कि ये लड्डू गोपाल किसके हैं। फिर वो अपने घर के अंदर प्रवेश करता है। अपनी पत्नी से कुछ कह पाता उससे पहले ही उनकी पत्नी ने लड्डू गोपाल को देख के उन्हें अपने गले से लगा लिया और बोला, आप मेरे लिए इतना सुंदर उपहार कहाँ से लेके आए। उनको देख के उनकी पत्नी का वात्सल्य भाव जग उठा। ममतामयी आंखों में करुणा की वर्षा होने लगी। ममता बस उनका वात्सल्य इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनके स्तनों से दूध अपने आप निकलने लगा। ऐसी दशा देखकर बाबू अपनी पत्नी मालती को देख के बहुत ही हैरान हुआ कि मेरी पत्नी को हो क्या गया है। वो लड्डू गोपाल को गोद में पकड़ी और सीधे अंदर ले गई। बोली, बाबू आप कहाँ थे, इतने दिनों से आप बहुत भूखे होंगे। उसने लड्डू गोपाल के लिए मधु और घी से बनी हुई चूरी बनाकर रखी, ठाकुर जी को भोग लगाया। ऐसे ही उनका जीवन अच्छे से चलने लगा। दोनों लड्डू गोपाल की खूब सेवा करते थे और देखिए चमत्कार हुआ। उनके घर जो 8 साल से किसी भी संतान का जन्म नहीं हुआ था, एक प्यारी सी कन्या का जन्म हुआ। जब उन कन्या को उन्होंने अपने घर पे देखा तो उनका घर खिलखिला उठा। उसके बाद उन्होंने सारा श्रेय ठाकुर जी को दिया। बोला कि 8 साल से हमारी कोई संतान नहीं थी। ठाकुर जी की कदम उनके घर में पड़ते ही उनका परिवार पूरा हो गया। उनके पास छोटे से ठाकुर और एक छोटी सी प्यारी कन्या भी है। बस ऐसे ही उनका जीवन अच्छे से चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन कमल किशोर अपने व्यापार के सिलसिले में उनके गांव जा पहुंचा और वहां इतनी तेज बारिश थी कि वो एक जगह पे खड़ा हुआ। तभी एक टैक्सी वाला उनके सामने आया और वो आप जानते हैं कौन था, वो बाबू ही था। उन्होंने बोला, भाई साहब आप मेरी टैक्सी में बैठ सकते हैं, क्योंकि आज बहुत बारिश है और पूरे के पूरे शहर में पानी भरा हुआ है। और वो सोने और हीरे के गहने लेके खड़ा था, तो उसे थोड़ा सा डर लगा बैठने में कि कैसे मैं किसी अनजान की गाड़ी में बैठ जाऊं। लेकिन फिर वो कर भी क्या सकता था, वो उस गाड़ी में बैठ गया और उनके घर चले गया। जैसे ही वो उनके घर पे गया तो वो एकदम हैरान हो गया कि मुझे इनके घर पे आते ही क्या हो रहा है। मुझे एक अलग सा नशा होने लगा, मुझे अजीब सी खुशबू आने लगी, जैसे पूरे घर में इत्र फैला हो। उसका ध्यान बार बार एक कोने में जाने लगा। उन्होंने
फिर पूछ ही लिया कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके उस कोने पे कौन है? मेरा ध्यान बार बार वहाँ जा रहा है, वहाँ से मुझे एक अलग सा प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने बोला, हाँ अवश्य, आप वहाँ जा सकते हैं, आप देखिए वहाँ कौन विराजमान है। वहाँ देखा तो वहाँ एक प्यारे से सुंदर से लड्डू गोपाल विराजमान थे और वो देख के हैरान हो गए, हक्का बक्का रह गया कि जिन लड्डू गोपाल को मैंने स्वयं अपने हाथों से गले में जो हार पहनाया था वो अभी भी उनके गले में है। तो उन्होंने पूछा कि आप जानते हैं, कमल किशोर ने, कि इतना महंगा ठाकुर जी के गले में हार है, ये कहाँ से आया? उन्होंने बोला कि ठाकुर जी हमें एक टैक्सी में मिले। बिना संकोच के उन्होंने सब कुछ बताया और उन्होंने ये भी बोला कि ठाकुर जी के सामने हमारे पास ये किसी भी हीरे जवाहरात या किसी भी चीज का कोई मोल नहीं है। लेकिन कमल किशोर ने उस समय थोड़ी पैसों की बात की तो वो थोड़ा निराश हुए। जब कमल किशोर एकदम जाने लगा तो उसकी आंखों में भी आंसू थे, जैसे वो ठाकुर जी से दूर होते जा रहा है। फिर उसने देखा कि उसकी गाड़ी में टैक्सी में एक पैसों से भरा हुआ बैग पड़ा है और उन्होंने जो टैक्सी वाला है उसने आवाज लगाई, साहब आपका बैग यहीं रह गया। तो कमल किशोर ने बोला, ये बैग मेरा नहीं है। तो उन्होंने बोला, ये बैग आपका ही है क्योंकि आप इस गाड़ी में बैठे हैं और इसमें ये बैग आप ही का है, ये बैग मेरा नहीं, आप प्लीज अपना बैग लेके जाइए। जब उसने देखा उस बैग के अंदर इतना पैसा था जितना उस हार का मोल था। तो बात ये है दोस्तों कि हमारे अंदर अच्छी भावना होनी चाहिए, उसमें अहंकार ना होके विनम्रता होनी चाहिए। ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा होता है, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया, किसके घर आके विराजमान हुए, ये सब ठाकुर जी की लीला है। जिसके घर में रहना है, जिससे सेवा पानी है, ये सभी वही जानते हैं, हम केवल एक निमित्त मात्र है। इस चीज का एहसास किशोर को भी हुआ और उसने ठाकुर जी से माफी मांगी और उसकी आंखें आंसुओं से बह गई। ठाकुर जी तो बड़े बड़े पकवान से भी प्रसन्न नहीं होते, वो छोटी से छोटी चीज भी ग्रहण कर लेते हैं। तो बोलिए जय लड्डू गोपाल की, जय श्री श्याम। नमस्कार।